सुप्रभात विद्यालय, माननीय निदेशिका महोदया, सचिव महोदय, प्रधानाचार्य एवं शिक्षकगण को मेरी तरफ से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि सबको विदित है कि आज 14 सितंबर है। आज के दिन को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। 14 सितंबर 1949 को ही हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिसमें मनुष्य अपने भावों और विचारों को आसानी से व्यक्त कर सकता है, इसलिए इसे भारत में जन जन की भाषा कहा जाता है। मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से हिंदी के महत्व को स्पष्ट करूंगी। है शपथ हमें निज भारत की, संवाद करेंगे हिंदी में, हम गुरुजनों की सीख हृदय अक्षुण्य रखेंगे जीवन में। देवों के द्वारा विरचित है, ऋषियों ने अमृत किया जिसे, अपने मौलिक अनुशीलन से कवियों ने विस्तृत किया जिसे, यशवंत शासकों ने दी थी जिसको नूतन परिभाषा है, वह हिंदुस्तान की अलबेली जन जन की हिंदी भाषा है। हमारे विद्यालय की यह परंपरा रही है कि प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को विद्यालय द्वारा हिंदी दिवस मनाया जाता है, जिसमें विद्यालय द्वारा अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। लेकिन कोरोना महामारी के चलते हमारा विद्यालय ऑनलाइन हिंदी दिवस मनाने जा रहा है, जिसमें हम सभी मिलकर इस महामारी से बचाव के लिए ईश वंदना करेंगे। वैसे भी किसी कार्य का शुभारंभ करने से पहले प्रभु का स्मरण किया जाता है। इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए टीएम अध्यापिकाओं द्वारा ईश वंदना प्रस्तुत की जा रही है। अब मैं सभी अध्यापिकाओं को ईश वंदना के लिए आमंत्रित करना चाहूँगी। अपने दैनिक जीवन में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, समाज में रहते हुए राष्ट्र के प्रति निष्ठा का भाव रखते हैं। इसलिए अब मैं मनप्रीत महोदया और अन्य अध्यापिकाओं को प्रतिज्ञा के लिए आमंत्रित
भारत मेरा देश है, भारत मेरा देश है, समस्त भारतीय मेरे भाई बहन हैं, मुझे अपने देश से प्रेम है, इसकी समृद्धि और विविध संस्कृतियों पर मुझे गर्व है। मैं इसके सुयोग्य अधिकारी बनने का प्रयत्न करती रहूंगी। मैं अपने माता पिता गुरुजनों एवं समस्त बड़ों का सम्मान करूंगी। सबके साथ शिष्टता का व्यवहार करूंगी। मैं अपने देश एवं देशवासियों के प्रति निष्ठा बनाए रखने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मेरी प्रसन्नता केवल इनकी सुख समृद्धि और कल्याण में ही निहित है। जय हिंद। धन्यवाद महोदया, आपने इस प्रतिज्ञा के माध्यम से हमें अपने और राष्ट्र के प्रति सम्मान और कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया। सभी के मन में किसी व्यक्ति या तथ्यों के प्रति सकारात्मक सोच होना आवश्यक है। मिथिलेश महोदया आज हमें ऐसे ही एक सुविचार से परिचित कराएंगे। तो मैं मिथिलेश महोदया को आमंत्रित करना चाहूंगी जो आपके समक्ष एक सुविचार प्रस्तुत करेंगे। आज का सुविचार है, हिंदी सरलता, बोधगम्यता और शैली की दृष्टि से विश्व की भाषाओं में महानतम स्थान रखती है। धन्यवाद। धन्यवाद महोदया, आपने हम सभी को अपने सुविचार के माध्यम से हिंदी के तथ्यात्मक रूप से अवगत कराया। सभी के मन में कुछ सुनने व सीखने की एक चाह होती है जिससे वह हिंदी के प्रति रुचि रख सके। तो अब मैं अंजना महोदया को आमंत्रित करना चाहूंगी जो एक प्यारी सी कविता के माध्यम से हमें हिंदी के प्रति जागरूक करें। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है वो मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी। जिसके बिना हिंद थम जाए ऐसी जीवन रेखा है हिंदी। जिसने काल को जीत लिया है ऐसी कालजयी भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। जीवन की परिभाषा है हिंदी। धन्यवाद महोदया, आपने इस कविता के माध्यम से हिंदी को कालजयी बताया है जिसका तात्पर्य है सभी भाषा पर विजय प्राप्त करने वाली। इसीलिए हिंदी को सभी भाषाओं में सर्वोच्च स्तर की भाषा माना गया है। हिंदी भाषा का हमारे जीवन में एक अलग ही महत्व है। हिंदी के द्वारा ही मानव और राष्ट्र का विकास संभव है। तो मैं आशा महोदया को आमंत्रित करना चाहूंगी जो अपने भाषण के द्वारा हिंदी के महत्व को स्पष्ट करें। सुप्रभात। हिंदी को वनवास दे अंग्रेजी को राज, हमने इतने साल में कैसा गढ़ा समाज। हिंदी हिंदुस्तान में हुई सेविका आज, पटरानी बनकर यहाँ इंग्लिश करती राज। हिंदी में है चेतना, हिंदी में है प्राण, हिंदी में है देश का स्वाभिमान सम्मान। हिंदी सूर कबीर है, हिंदी है रसखान, आओ सब मिलकर करें हिंदी का उत्थान। हिंदी विश्व भर में बोली जाने वाली भाषाओं में से एक प्रमुख भाषा है जो विश्व भर की सभी भाषाओं में से एक प्राचीन भाषा है जो सरल समृद्ध भाषा होने के साथ साथ हमारी राजभाषा भी है। हमारी हिंदी भाषा ने हमें विश्व भर में एक नई पहचान दिलाई है। आप जानते ही हैं कि हिंदी भाषा विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। अखंड भारतवर्ष में धीरे धीरे हिंदी भाषा का प्रचलन बढ़ा और हिंदी भाषा ने आज के दिनों में हर भारतीय के दिल में अपनी जगह बना ली। हिंदी भाषा वैश्विक स्तर पर भी बहुत पसंद की जाती है।
हिंदी भाषा के कारण हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता विश्व के कोने कोने में अपनी छाप छोड़ती है। आज देश में युवा हमारी भाषा और संस्कृति को जानने के लिए हमारे देश आते हैं, जो हम हिंदुस्तानियों के लिए गर्व की बात है। हिंदी भाषा के प्रति प्रेम व सम्मान प्रकट करना हमारा कर्तव्य है। इसी कर्तव्य का निर्वहन करते हुए हम प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। आज अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में सभी विषय अंग्रेजी में पढ़ाए जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में हिंदी की गरिमा को बनाए रखने के लिए विद्यालयों को पहल करनी चाहिए। विद्यालयों के द्वारा हिंदी दिवस केवल 14 सितंबर को ही नहीं बल्कि प्रत्येक माह की 14 तारीख को हिंदी में प्रार्थना सभा, प्रतिज्ञा, सुविचार, कविता आदि का आयोजन कराना चाहिए। साथ ही उस दिन अनिवार्य रूप से हिंदी में बात करने का नियम बनाना चाहिए। ऐसा करने से विद्यार्थियों में हिंदी के प्रति सम्मान की भावना जागृत होगी। अगर तकनीकी की बात करें तो आज गूगल, फेसबुक से लेकर दुनिया की हर बड़ी से बड़ी कंपनी की वेबसाइट या ऐप हिंदी में उपयोग किया जा सकता है। हिंदी भाषा के महत्व को न सिर्फ साधारण लोग बल्कि बड़े बड़े तकनीकी से जुड़ी कंपनियां भी समझ चुकी हैं और वह भी अपनी परियोजनाओं को हिंदी भाषा में विकसित करने में लगी हुई हैं, जिससे हिंदी को बढ़ावा मिल सकेगा। आज हिंदी के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए इस प्रकार के कदम उठाए जाना आवश्यक है। इसमें अहम भूमिका माता पिता एवं विद्यालयों द्वारा निभाई जा सकती है। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद। धन्यवाद महोदया, आपने अपने भाषण के द्वारा वर्तमान में हिंदी की क्या स्थिति है उसे बताया है। आज के युग में हिंदी का जो महत्व है, हिंदी के प्रति मानव की क्या सोच है, उससे हम सभी को परिचित कराया है। हिंदी भाषा को समृद्ध और उन्नत बनाने के लिए अनेक शिक्षाविदों ने अपनी तरफ से अनेक प्रयास किए हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये कुछ पंक्तियां हैं जो हिंदी के महत्व को स्पष्ट करती हैं। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान की मिटत न ही को सूल। कहने का तात्पर्य यह है कि अपनी भाषा के बिना कभी हमारी उन्नति नहीं हो सकती है। निज भाषा या निज भाषा का अर्थ है अपनी भाषा के बिना किसी भी मानव या देश की उन्नति नहीं हो सकती है। निज भाषा और ज्ञान ही हृदय के कष्ट या पीड़ा को मिटा सकते हैं। हिंदी शब्द हिंद से बना है, हिंदी से ही हिंदुस्तान बना है। जब भी हमें कोई हिंदी भाषी व्यक्ति मिलता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। यह हमारे और राष्ट्र के लिए गर्व की बात है। टीएम अध्यापिकाओं के द्वारा हिंदी के प्रामाणिक तथ्यों के बारे में बताया जाएगा, जिनसे अभी तक आप अनभिज्ञ हैं। गर्व हमें है हिंदी पर, गर्व हमें है हिंदी पर, शान हमारी हिंदी, कहते सुनते हिंदी हम, पहचान हमारी हिंदी। भारत में लाखों लोग हिंदी भाषा बोलते हैं। यह देश के करोड़ों लोगों की मातृभाषा है। क्या आप जानते हैं कि हिंदी की वर्णमाला दुनिया की सर्वाधिक व्यवस्थित वर्णमाला है। 1965 में हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया। हिंदी भारत के अलावा नेपाल, गुयाना, त्रिनिडाद और टोबैगो, सूरीनाम, फिजी, मॉरिशस आदि देशों में बोली जाती है। हिंदी उन 7 भाषाओं में से एक है जिसका उपयोग वेब एड्रेस बनाने के लिए किया जा सकता है। धन्यवाद। हिंदी सीमा तोड़कर चली विश्व के द्वार, वैज्ञानिक आधार पर प्रसिद्धि मिली अपार। विश्व आर्थिक मंच की गणना के अनुसार यह विश्व की 10 शक्तिशाली भाषाओं में से चौथे स्थान पर है। संयुक्त राज्य अमेरिका के शिक्षा संस्थानों
सहित पूरे विश्व के लगभग 150 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई व सिखाई जाती है। हिंदी का उद्भव देश भाषा संस्कृत से हुआ है, जो इतनी समृद्ध और आधुनिक है कि उसे कंप्यूटर और कृत्रिम बुद्धिमत्ता में प्रयोग करने के लिए सबसे उपयुक्त भाषा मानी जाती है। धन्यवाद। हिंदी रस रसना चखे, हिंदी रस रसना चखे, करे दिलों पर राज, मधुर मधुर भाव से हिंदी है सरताज, हिंदी है सरताज। इस सरल और उदार भाषा की खासियत है कि इसे जैसा लिखा जाता है वैसा ही बोला जाता है, इसलिए कोई भी इस भाषा को आसानी से सीख सकता है। यदि अमेरिका में विश्वा हिंदी जगत तथा श्रेष्ठतम वैज्ञानिक पत्रिका विज्ञान प्रकाश हिंदी की दीपशिखा को जलाए हुए है, तो मॉरिशस से विश्व हिंदी समाचार, सौरभ, बसंत जैसी पत्रिकाएं हिंदी के सार्वभौम विस्तार को प्रामाणिकता प्रदान कर रही है। संयुक्त अरब अमीरात से वेब पर प्रकाशित होने वाली हिंदी पत्रिकाएं अभिव्यक्ति और अनुभूति पिछले 11 से भी अधिक वर्षों से लोकमानव को तृप्त कर रही हैं। धन्यवाद। हिंदी का परचम उड़ा, हिंदी का परचम उड़ा उच्च गगन की ओर, हिंदी की बिंदु सजी आभा दिनकर भोर, आभा दिनकर भोर। हिंदी विश्व के प्राय सभी महत्वपूर्ण देशों के विश्वविद्यालयों में अध्ययन अध्यापन में भागीदार है। अकेले अमेरिका में ही 200 से अधिक शैक्षणिक संस्थानों में हिंदी का पठन पाठन हो रहा है। न्यूजीलैंड में हिंदी चौथी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में ही 200 से अधिक हिंदी साहित्यकार सक्रिय हैं, जिनकी हिंदी की पुस्तकें छप चुकी हैं। धन्यवाद। हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिसे वैज्ञानिक भाषा का दर्जा मिला हुआ है। हिंदी ही विश्व की एकमात्र ऐसी भाषा है जिसे जैसे बोला जाता है वैसे ही लिखा जाता है। जय भारत, जय हिंदी।